Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. My dear friends, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए हमेशा नए नए वीडियोस ला रहा हूं क्लास 10th की। इसके बाद मैं 12 की वीडियोस लाऊंगा क्योंकि आगे एग्ज़ाम है। तो मैं समराइज यहाँ पर आपके सामने समरी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए ताकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल प्रूव हो और आप अच्छे से उसे प्रश्न को अटेम्प्ट कर अच्छे मार्क्स पाए। बस यही इच्छा, इसी विश के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी। A complete summary in one shot. Let's see and start about the poet, about the author. Liam O. Flaherty. He was born in 1896 and died in 1984. Was an Irish novelist, short story writer and playwright. Playwright means नाटक लिखने वाले यानी नाटककार. Best known for his works that explore themes of social and political conflict. सामाजिक और राजनीतिक जो संघर्ष है उसको दिखाने वाले इनके वर्क्स रचनाओं के थ्रू ये बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, particularly in Ireland, स्पेशली विशेष रूप से आयरलैंड में. His writing often delves into means सर्च करता है, डिटेल में जानकारी प्रस्तुत करता है किस चीज का, ह्यूमन कंडीशंस का, पॉवर्टी का एंड द स्ट्रगल्स ऑफ द आयरिश पीपल, और आयरिश पीपल के स्ट्रगल्स को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लोर करता है, उद्घाटित करता, दिखाता है. ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल, जो राजनीतिक उठा पटक चल रही थी, उथल पुथल चल रहा था आयरलैंड में, उसको बहुत अच्छे से इनकी ये रचनाएं दिखाती है. ओ फ्लेहर्टी इज considered one of the leading figures in early 20th century Irish literature. आयरिश लिटरेचर में इनका 20th सेंचुरी के आयरिश लिटरेचर में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था. आगे देखते हैं. He was born on August 28, 1896 in Gortna Capel, County Kerry, Ireland. This is the name of the place where he took birth. You can see here. ओ फ्लेहर्टी केम फ्रॉम अ पुअर, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जो बाद में कठिनाइयों को भी सामना करते हैं. और किस चीज का, सोशल इश्यू, सामाजिक मुद्दे पर इन इज राइटिंग, और यही उनके राइटिंग्स में, उनकी लेखनों में सामाजिक मुद्दों की ये जो परेशानियां थी वो दिखती है. ही वॉज रेज्ड इन फैमिली ऑफ आयरिश स्पीकिंग पीपल. इनका जो जन्म हुआ और जैसे जैसे ये बढ़े तो ये कौन से परिवार में बढ़े, आयरिश फैमिली में बढ़े. एंड हिज अर्ली ईयर्स वर मार्क्ड बाय द पॉवर्टी, उनका जो शुरुआती समय था वो पॉवर्टी में बीता था. कैसा बीता था, पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी में बीता था. एंड रूरल आइसोलेशन ऑफ द आयरिश कंट्री साइड, और जो आयरिश कंट्री साइड का ग्रामीण इलाका था उस एकांतता में, आइसोलेशन में इनका जीवन बीता था, गरीबी में और एकांतता में, यानी दूर रिमोट एरियाज में. हिज एजुकेशन, उनकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं. ओ फ्लेहर्टी स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन, आयरलैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज में इनका अध्ययन हुआ. एंड लेटर, बाद में, एट द रॉयल आयरिश अकेडमी, और रॉयल आयरिश अकेडमी में इनका अध्ययन हुआ. वेयर ही डेवलप्ड कीन इंटरेस्ट इन लिटरेचर, और यही वो प्लेस था जहाँ पर इनका जो रुचि थी, इनका जो इंटरेस्ट था वह लिटरेचर की तरफ हुआ. अब हम आगे देखते हैं जो चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट. एक्चुअली ये जो स्टोरी है एक सीगल की है, जो एक बर्ड है, जो पानी वाला बर्ड है, जल वाटर में रहता है, उसका ये कहानी है.
और बहुत ही शानदार स्टोरी है। इससे हमें एक सीखने को मिलता है। सीखने को क्या मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, एक बार हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम एक बार आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जिस चीज को लेकर इतना पैरालाइज थे, डरे हुए थे, रुके हुए थे, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, असहाय हो गए थे, हेल्पलेस हो गए थे, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है ये तो आसानी से हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं हुई। लेट्स सी, द यंग सीगल डिजायर टू फ्लाई। यहाँ पे उस सीगल की बात कर रहा है जिसकी इच्छा है उड़ने की, बट ही वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वह अपने कगारे, लेज मीन्स कगार, लेज मीन्स किनारा, जिसको हम कह सकते हैं कि चट्टान का एक किनारा है जहां पर वह बैठा हुआ है, वहां पर बैठा हुआ है। उसकी उड़ने की इच्छा है लेकिन वह उड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह डरा हुआ है। हिज सिबलिंग्स हैड ऑलरेडी टेकन फ्लाइट। जो उसके भाई बहन हैं वो उड़ चुके हैं, पहले ही उड़ चुके हैं। वाइल ही रिमेन्ड बिहाइंड, और वह पीछे रह गया है। पैरालाइज्ड बाय फियर, डर से अपंग बना हुआ है, यानी कि इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो उड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। डिस्पाइट वांटिंग टू फ्लाई, उड़ने की इच्छा रहने के बावजूद, ही लैक्ड द करेज टू टेक द लीप। उसकी अंदर से जो साहस है वो उसकी कमी है कि वह जंप करे, लीप करे, छलांग लगाए उड़ने के लिए। His sadness grew as he watched his parents and siblings soaring in the sky. और उसका जो ये डर था, जो दुख था, वो और भी बढ़ गया जब उसने देखा कि उसके जो सिबलिंग्स थे, उसके जो पेरेंट्स थे, आकाश में खूब ऊंचाई तक उड़ रहे हैं। His parents encouraged him to fly, but when he didn't, they scolded him and warned that he would starve if he didn't learn to fly. उसके पेरेंट्स उसको बहुत ही इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं उड़ने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कि वह पैरालाइज्ड है, वो उसकी हिम्मत ही नहीं आ रही, तो उसको डांटते हुए और साथ में वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं। किस चीज की चेतावनी देते हैं? कि दे वुड पुट हिम ऑन स्टॉर्म, वह उसे भूखा रखेंगे, यानी कि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा अगर वह उड़ना नहीं सीखेगा। स्टिल, फिर भी ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू मूव, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वह अपने आप को उड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाता। नेक्स्ट पेज, द सीगल्स स्ट्रगल। अब यहाँ पे दिखाते हैं उस सीगल के स्ट्रगल की, संघर्ष की कहानी आगे जोड़ते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। It had been 24 hours, 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 hours have been spent since anyone had approached. Approached means उसके पास पहुंचना, रीच करना, उसके पास कोई अभी तक पहुंचा नहीं। His parents had been teaching his brothers and sisters how to dive for fish. Dive for fish मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर गोता लगाना, जिसको बोलते हैं गोता लगाना, यानी कि डूबना। किस लिए? टू कैच फिश। बट द यंग सीगल स्टेड ऑन द लेज टू फ्राइटन टू ट्राई। लेकिन जो यंग सीगल है वह एकदम डरा हुआ, संकोच में, हेजिटेटेड, अपने लेज पर बैठा, उस किनारे पर, कगार पे बैठा हुआ है, डरा हुआ है, वह आगे उड़ना ही नहीं चाहता। द हीट ऑफ हंगर, और अब वो भी समय आ जाता है जो लंबे, चूंकि वह पिछले रात से ही, प्रीवियस इवनिंग से ही कुछ खाया नहीं था, अब उसे जब धूप लगती है तो उसके शरीर में जब बाहर से सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य की धूप लगती है, तो उसको और ज़्यादा भूख तड़पाती है और इसकी वजह से उसके पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मदर्स ऑफर। अब जब उसकी इस स्थिति को देखकर उसकी माँ से रहा नहीं जाता और वह उसे ऑफर करती है। द सीगल स्टूड ऑन वन लेग, वह अपने एक पैरों पर खड़ा हो जाता है। प्रिटेंडिंग टू स्लीप, और बहाना बनाता है, प्रिटेंड करता है, इट मीन्स मेकिंग एक्सक्यूज, बहाना बनाता है। फॉर व्हाट? कि मैं सो रहा हूं। कितना चालाक सीगल है ये आप देख सकते हैं कि एकदम जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को लुभाने के लिए ना बहाने बना, तो छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है, रूठने लगता है, जमीन पर लेट जाएगा। तो वैसे ये सीगल भी अपने
पेरेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके, वह भी बहानेबाजी करता है। वह अपने एक पैरों पर खड़ा होकर ऐसा बहाना बनाता है कि जैसे वह सो गया हो। हाइडिंग द अदर लेग अंडर हिज विंग, अपने पंखों के पीछे अपने दूसरे पैर को छिपाकर। हिज पेरेंट्स इग्नोर्ड हिम, उसके पेरेंट्स उसको इग्नोर किए। बट हिज मदर एवर वॉचफुल, लेकिन उसकी जो माँ थी बहुत ही सतर्क थी। नोटिस्ड हिम, शी टोर अ पीस ऑफ फिश एंड कॉल्ड आउट टू हिम, उसने मछली का एक टुकड़ा लिया और उसे आवाज लगाई। कॉल्ड आउट मीन्स आवाज लगाना, बुलाना। हिज हंगर मेड हिम क्राई आउट, और उसका जो भूख था उसे चिल्लाने के लिए विवश किया। बट हिज मदर ओनली रिस्पॉन्डेड विथ अ साउंड, लेकिन उसकी जो माँ थी वह केवल एक साउंड से रिस्पॉन्ड की। क्या? होल्डिंग द फिश इन हर बीक, अपने चोंच में, अपने चोंच में, वीक में वह क्या की? उस मछली को पकड़ी हुई थी। शी फ्लेw over to him trying to bring the food closer but he couldn't reach it. वह उसके पास उड़ के जाती है और उसके नजदीक उड़ के जाती है कि वह भी कोशिश करे, उड़ने का प्रयास करे, जंप करे, लीप करे, बट वह ऐसा कुछ नहीं करता। नो मैटर हाउ मच ही स्ट्रेस्ड, वह कितना भी परेशान है, कितना भी कर ले, लेकिन वह उड़ने का प्रयास नहीं करता। द लीप इनटू द अननोन, करें कि अब डिस्परेट द सीगल कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई हिज मदर वाजंट गेटिंग क्लोजर, जो निराशा में डिस्परेट था, जो सीगल एकदम निराश था, हताश था, रिग्रेटेड था, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी माँ उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। ड्रिवन बाय हंगर ही मेड अ सडन डाइव टुवर्ड द फिश, भूख से परेशान होने की वजह से वह अचानक मछली पाने के लिए अपनी माँ की तरफ जंप लगा देता है। एज ही फेल ही लेट आउट अ स्क्रीम, और जैसे वह गिरने लगता है तो वह आवाज लगाता है, शोर मचाता है, यानी कि चीखता है। हिज मदर्स सोरिंग अपवर्ड्स अबव हिम, उसकी माँ उसके बगल में ही ऊंचाई पर उड़ रही थी। ही फेल्ट हिज बॉडी प्लमेटिंग थ्रू स्पेस, उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी अंतरिक्ष में हवा में उड़ रही है। बट इन दैट मोमेंट समथिंग चेंज, लेकिन उस स्थिति में कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? लेट्स सी द फर्स्ट लाइन। फियर ग्रीव्ड हिम ब्रीफली, जो डर था उससे संक्षिप्त रूप से, यानी धीरे से दबोच लेता है, पकड़ लेता है। उसके अंदर का जो डर था उसके उड़ने से वो एकदम डरा हुआ था, और मछली की लालच में वो जंप तो कर देता है, लेकिन जो डर था वो उसकी वजह से एकदम डरा हुआ। ब्रीफली बट इट क्विकली पास्ड, लेकिन यह डर भी धीरे से समाप्त हो जाता है। हिज विंग्स स्प्रेड आउट, अब उसके पंख खुल गए। एंड ही फेल्ट द रश ऑफ विंड बीनीथ हिज फीदर्स, अब वो अपने पंखों के नीचे जो हवा का तेज झोंका चल रहा था, जब वो उड़ रहा था तो वह उसे अपने पंखों के नीचे फील करता है। नो लॉन्गर फॉलिंग, अब वह गिरने का डर नहीं रह गया। ही वॉज सोरिंग थ्रू द स्काई, अब वह भी आकाश में उड़ रहा था। द टेरर वॉज गॉन, जो डर था, भय था, वह अब जा चुका था। रिप्लेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग सेंस, एक प्रसन्नता के भाव से भर गया था। ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता के एक भाव से अब उसकी जो इच्छाएं थी, डिजायर थी, जो उसका मन था, अब वो भर चुका था, वह आगे बढ़ गया था। अब उसके अंदर का जो डर था वह रिमूव हो चुका था, समाप्त हो चुका था। ही हैड फ्लोन ऑन हिज ओन फॉर द फर्स्ट टाइम, अब वह पहली बार, यही वह समय था, पहली बार जब वह खुद से उड़ा। जीवन में ऐसे बहुत से टाइम आते हैं जब हमें खुद से आगे बढ़ना पड़ता है, हमें रास्ता मिलता है, आगे बढ़ना हमें, हमारा कर्तव्य होता है कि हम आगे बढ़ें और अपनी सफलता को अपने नजदीक ले आए। इस सीगल की तरह आप, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी भी स्थिति है। कुछ लोग तो परीक्षा के नाम से डरे रहते हैं। परीक्षा के नाम से डरना नहीं है, उसमें बैठना है। जब तक हम कहते हैं, जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं तब तक हम उसकी गहराई का कैसे पता करेंगे। तो एग्जाम से डरना नहीं है, तैयारी करिए, खूब जोश में रहिए, माइंड को सक्रिय करिए, ठंडे दिमाग से पढ़ते रहिए, लगातार कंटिन्यू पढ़ेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। द जॉय ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का जो आनंद था आज पहली बार वो पाया था। विथ अ ट्रूम्फेंट क्राई द यंग सीगल इज सोर्ड हाई,
एक जोर जोर की आवाज लगाते हुए जो यंग सीगल था खूब आकाश में जोर से ऊंचे से उड़ रहा है और गाना गा रहा है, गा गा गा। हिज मदर रिस्पॉन्डेड विथ गाँव कॉल आ। उसकी जो माँ थी वह भी एक डिफरेंट साउंड क्रिएट करती है, जो बर्ड्स का साउंड होता है वो क्रिएट करती है। एंड हिज फादर फ्लू अबव हिम कॉलिंग आउट इन एक्साइटमेंट। उसका जो पिता है, उसके जो भाई बहन है, वह भी उसके साथ उड़ते हैं और आनंद लेते हैं। अब उसके अंदर का जो डर था, जो भय था, वो समाप्त हो चुका है और वह आकाश में उड़ रहा है, वह नीचे ऊपर उड़ रहा है। सर्कलिंग अराउंड हिम रोरिंग एंड डाइविंग थ्रू द एयर। हवा में वह कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी इस दिशा में, इस तरह से उड़ने लगता है। उसके अंदर का जो डर था वो समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी चीज से डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, क्योंकि जीवन जो होता है वो संघर्ष का नाम होता है। अगर हम डर कर एक स्थान पर बैठे रहेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए हमें संघर्ष करके मैदान में उतरना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इसकी समरी, और ये पूरी कहानी आपको मैंने इतने कम समय में सिखा दिया। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियोज़ का पता लग सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।